वेलकम दोस्तों। स्टॉक एनालिसिस में हम लोग आज सीखेंगे ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। ये क्या होता है, ये क्यों जानना जरूरी है। किसी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए अर्निंग पर शेयर जानना जरूरी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फिगर ऑफ ए कंपनी। किसी कंपनी का फाइनेंशियल फिगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फिगर होता है जिससे हम लोग बहुत कुछ पता कर सकते हैं। देखते हैं ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। EPS, earning per share, is commonly used financial metric that helps investor understand how much profit a company generates per share. Earning per share, EPS, ये क्या बताता है? It helps investor understand how much profit, कितना प्रॉफिट कंपनी जनरेट करते हैं पर शेयर में, इसी को EPS बोलते हैं। EPS इज ए कंपनीज नेट प्रॉफिट। EPS हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कंपनीज का नेट प्रॉफिट जितना होता है उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ इट्स कॉमन और एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। जितना एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर है उसी से नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने से EPS निकलेगा। इट इंडिकेट्स हाउ मच मनी ए कंपनी मेक्स फॉर ईच शेयर ऑफ इट्स स्टॉक्स। ये बताता है किसी कंपनी इस शेयर में कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं EPS टेल्स यू हाउ मच प्रॉफिट यू गेट इफ यू ओन वन शेयर ऑफ दैट कंपनी। एक शेयर ओन करने से कितना प्रॉफिट जनरेट होता है वही EPS होते हैं। अभी देख लेते हैं EPS का फॉर्मूला क्या है। EPS मतलब EPS स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर। EPS इक्वल टू नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अभी देख लेते हैं नेट इनकम। नेट इनकम इधर क्या होता है? दिस इज द कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। कंपनी का नेट प्रॉफिट वही होता है टोटल इनकम से एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस माइनस करने के बाद जो रहता है वही नेट इनकम है। प्रेफर्ड डिविडेंड्स हम लोग जानते हैं कंपनी स्टॉक में डिविडेंड देता है, वो डिविडेंड टोटल डिविडेंड जितना देता है वो माइनस करना पड़ेगा। कंपनी का टोटल जो शेयर होता है ड्यूरिंग द पीरियड वही एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं। हाई EPS indicates that the company is generating a substantial profit and can be a sign of financial strength. जिस कंपनी का EPS हाई होता है वो जनरेटिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाता है एंड वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है। कंपनीज विथ हायर EPS जनरली अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। जिस कंपनी का EPS ज्यादा होता है वो इन्वेस्टर का ध्यान खींचता है बिकॉज इट शोज दे आर अर्निंग मोर प्रॉफिट। एक एग्जाम्पल के थ्रू EPS क्या होता है देखते हैं। सपोज ए कंपनी ABC हैज नेट इनकम 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। प्रेफर्ड डिविडेंड्स जो डिविडेंड देता है वो है 20 लाख रुपीज। एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स उस कंपनी का है 10 लाख शेयर्स। देयरफॉर EPS विल बी 1 करोड़ 20 लाख माइनस 20 lakh dividends divided by 10 lakh shares equal to 10 rupees. This means that each share of the company earned 10 rupees in profit during the period. तो इस ABC कंपनी का EPS कितना हुआ? 10 rupees. Investor use EPS to gauge value. Investor generally EPS value जानने के लिए यूज करते हैं। हायर EPS often makes a stock more attractive. EPS जिस कंपनी का हाई होता है उसका स्टॉक उसी कंपनी का स्टॉक्स मोर अट्रैक्टिव होता है, सजेस्टिंग बेटर रिटर्न्स, क्योंकि ये ज्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करता है। इंडियन कंपनीज टिपिकली रिपोर्ट EPS एवरी क्वार्टर एंड एनुअली। इंडियन कंपनी जनरली क्वार्टरली और एनुअली EPS रिपोर्ट फेस करते हैं। दिस एनेबल्स इन्वेस्टर टू ट्रैक द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। इसी से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, फाइनेंशियल हेल्थ कितना है वो जान सकते हैं। EPS कैन बी नेगेटिव। EPS नेगेटिव भी हो सकता है इफ कंपनी फेसेस लॉसेस इंडिकेटिंग इट डिड नॉट अर्न ए प्रॉफिट दैट ईयर। किसी के साल में प्रॉफिट नहीं होगा तो EPS नेगेटिव होगा। High EPS indicates profitability, but investors must also consider growth prospects, industry trends, and valuation before making an investment decision. High EPS देखना जरूरी है, साथ में others indicator वो भी देखना जरूरी है। EPS changes over time. EPS during time change हो सकता है क्योंकि due to variations in profit ये वेरी कर सकता है, शेयर काउंट चेंज हो सकता है, डिविडेंड डिफरेंट कंपनी डिक्लेयर कर सकते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इंपैक्टिंग नेट इनकम। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।